हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इंग्लिश ग्रामर की बनाऊंगा जो होगी क्लास 10th के लिए। तो चलिए अपना जो है लेसन शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला चैप्टर कौन सा है। तो सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो ये हमारा चैप्टर है पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है, मतलब इसमें ये बताना चाह रहे हैं ये आपको कि जो सेंटेंस के हैं वो कितने पार्ट होते हैं और किस तरीके से एक सेंटेंस बनता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको देखने को मिलेगा दो चीज़ें होती हैं। एक होता है वॉवेल, जिसको हम हिंदी में स्वर कहते हैं, और दूसरा है हमारा कॉन्सोनेंट, जिसको हम व्यंजन कहते हैं। आप लोग समझ लीजिएगा राइटिंग थोड़ी। तो अगर हम बात करें कि ये वॉवेल कितने होते हैं तो ये एक बेसिक तरीका है और लगभग जो है मेरे हिसाब से छोटे क्लास वालों को पता होगा। लेकिन आपको अगर नहीं पता हो तो ये है ए ई आई ओ यू। तो ये हैं ए ई आई ओ यू। और इनके बगैर कोई भी जो वर्ड है वो नहीं बन सकता है। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि आपको वर्ड मिलेंगे, लगभग 0.1% ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसमें जो है ये वॉवेल नहीं होगा। अगर वॉवेल ना हो ए ई आई ओ यू तो कोई एक वर्ड बन नहीं पाएगा। और बाकी होते हैं कॉन्सोनेंट। तो आपको ए बी सी डी जो पता होगी उसके बाद ए ई आई ओ यू को निकाल करके जितने भी वर्ड बचेंगे, मतलब लेटर बचेंगे, वो हो जाएंगे आपके कॉन्सोनेंट। अब जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें उसके बाद वर्ड की कि वर्ड क्या चीज है, ये तो लेटर की बात होगी कि लेटर में कितने टाइप्स होते हैं। तो शब्द की अगर हम बात करें तो शब्द जो बनता है वो लेटर से बनता है। जैसे मान लीजिए अगर ये सी एक लेटर है, मान लीजिए ये सी एक लेटर है, और अगर हम इसको सी सिर्फ लिखें तो इसका क्या मकसद होगा, कोई इस पे हमें सेंस नहीं मिल पा रहा है, कुछ हमें इसका भाव नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन अगर हम सी के साथ ए टी कैट लिख देंगे तो इससे हम पता चल रहा है कि हम बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि वर्ड जो होता है वो समूह होता है लेटर्स का समूह जो होता है उसको हम वर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे सी ए टी 3 है, 3 इसमें लेटर्स हैं, इससे बना है एक शब्द, एक वर्ड। और इसी तरीके से अगर हम डॉग लिख लें तो ये भी क्या है, ये डी ओ जी, ये क्या है लेटर्स, और इससे जो बना है वो है वर्ड। तो इसको हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो अब ये हो गई वर्ड की बात। वर्ड के बाद हमारा नंबर आता है सेंटेंस या वाक्य का। सेंटेंस या वाक्य का तो हम सेंटेंस देख लेते हैं क्या चीज है। तो सेंटेंस यानी कि वाक्य। अब वाक्य क्या होता है, तो वाक्य हम आपको बता दें कि वाक्य आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि जो समूह जो है होता है वर्ड का जो समूह होता है, जैसे कि कैट है या आई है, वी है, ये सब चीजें मिला करके जो वर्ड, मतलब ये सब वर्ड हैं और इनको मिला करके हम बनाते हैं सेंटेंस। जैसे कि मान लीजिए ये है कैट, तो अगर हम यहां पे लिख देते हैं, ये तो कैट एक वर्ड हो गया, लेकिन अगर हम इसको सेंटेंस बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे, कैट इज रनिंग, मतलब बिल्ली दौड़ रही है। तो इससे कंप्लीट सेंस बनता है कि कैट का मतलब
क्या है, कैट क्या चीज है, क्या कर रही है, उसका काम क्या है, तो इस टाइम दौड़ रही है, तो ये इससे कंप्लीट सेंस बनता है। पूरा एक भाव पता आपको प्रकट होता है या भाव पता चलता है कि ये कैट क्या कर रही है। और सिर्फ अगर कैट कहें तो कैट का कोई मकसद नहीं है, या कैट से हमें कुछ समझ में नहीं आता कि कैट क्या चीज। सिर्फ बिल्ली समझ में आती है कि हाँ एक चीज है बिल्ली। अब कैट इज रनिंग, तो बिल्ली दौड़ रही है, तो इससे कंप्लीट सेंटेंस एक बन गया और हमें सेंस पता चल रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर इसकी परिभाषा देखें, तो अगर इंग्लिश में इसकी परिभाषा देखें तो होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि क्या कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब जो वर्ड हैं, ये जो शब्द हैं, शब्दों का समूह जो मिल करके हमें एक भाव प्रकट करता है और एक चीज बताता है, समझ में आती है कि वो क्या चीज हम कहना चाह रहे हैं, एक सेंटेंस बनाता है, एक वाक्य बनाता है, उसको हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इसको दूसरे लफ्जों में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, ये अलग हो गई एक परिभाषा या डेफिनेशन, और ये दूसरी डेफिनेशन है अ सेंटेंस। सॉरी, हम इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। इसी से तरीके से अगर हम दूसरे जो है परिभाषा को देखें इसकी, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अ सेंटेंस is a group of word which makes complete sense। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, वो समूह होता है शब्दों का। मतलब जो वाक्य है वो शब्दों का समूह है जिससे हमें पूरा भाव प्रकट होता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें दो तरीके थे इंग्लिश की परिभाषा में, आप हिंदी में भी उसको लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके थे। आप इसी तरीके से अगर इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन आपने वाक्य को इस तरीके से, जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, और इसी तरीके से अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, दोनों का मतलब सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो इसी तरीके से अगर आपको जिस दिन कन्वर्ट करना आ जाएगा वर्ड, उस दिन जिस दिन वर्ड को कन्वर्ट करना आ जाएगा कि कैसे कैसे हम रख सकते हैं, तो आपको समझो कि इंग्लिश आने लगी है। मतलब इस सेंटेंस को आपने एक बार एक तरीके से टाइप से लिखा, दूसरी बार दूसरे टाइप से लिखा, ये तरीका आ जाना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको इंग्लिश आई कि नहीं। इस तरीके से जब इंग्लिश आपको आ जाएगी तो आप कोई भी वाक्य या कोई भी जो बड़ा सा बड़ा आंसर है वो आराम से लिख सकते हैं। अगर अब हम बात कर लें कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो इधर देखिए तो आपको पता चलेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के या वाक्य के टुकड़े या पार्ट। तो वाक्य के जो टुकड़े हैं या पार्ट हैं वो है, पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता जो काम कर रहा है। प्रेडिकेट मतलब विधेय। तो इसको हम अभी जो है बता रहे हैं कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। अब अगर हम बात कर लें कि सब्जेक्ट है क्या चीज, तो सब्जेक्ट में अगर आप देखें तो सब्जेक्ट उस चीज को कहते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। मतलब जिसके बारे में, जैसे हमने कहा कि आमिर गोज टू स्कूल,
आमिर गोज टू स्कूल, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं बंद करना था हमें, आमिर गोज टू स्कूल। तो इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि जो आमिर है वो यहाँ पे करता है, क्योंकि काम वो कर रहा है। आमिर आमिर काम यहाँ पे कर रहा, तो आमिर हो गया कर्ता। आमिर क्या है यहाँ पे आमिर हो गए कर्ता। तो ये काम करने वाले, इस वजह से इनको कर्ता या सब्जेक्ट कह सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देख लें तो इसमें हम कह सकते हैं ही इज प्लेइंग। तो आप इसमें जैसे वो खेल रहा है, तो इसमें आप बताएं कि कौन सा कर्ता है, मतलब आप लोग को बताना है कि कर्ता कौन सा है। तो कर्ता अगर इसमें देखा जाए तो ही कोई प्रोनाउन है, मतलब ही कोई सब्जेक्ट है, वही करता है, मतलब वो कुछ कर रहा है, इसका मतलब ये कर्ता है। कर्ता मतलब कर्ता नहीं, कर्ता वो दूसरे टाइप का है, मतलब इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसीलिए मैंने वो काम करता है नहीं लिखा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस वजह से ये लिखा हुआ सब्जेक्ट। तो ये हो गया सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे। तो अब आपको क्लियर ये हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या चीज है। तो सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो काम करता है वो होता है सब्जेक्ट। और अब हम बात कर ले तो नंबर आता है प्रेडिकेट का। प्रेडिकेट मतलब विधेय। ये है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट किसको कहते हैं भाई? तो प्रेडिकेट उसको कहते हैं कि कर्ता के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, मतलब कर्ता क्या कर रहा है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो सब्जेक्ट जैसे यहां पे था आमिर, आमिर इज प्लेइंग, मान लीजिए हम नहीं लिखते हैं गोज टू स्कूल, आमिर इज प्लेइंग। तो आमिर यहां पे क्या था, सब्जेक्ट है, जैसा कि आप लोग को हमने बता दिया। और ये चीज है आपकी प्रेडिकेट। ये क्या है, या विधेय। ये प्रेडिकेट मतलब हम कर्ता के बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये होता है प्रेडिकेट। जैसे ही इज प्लेइंग, ही इज टीचिंग, आमिर गोज टू स्कूल, वी आर प्लेइंग। तो यहाँ पे जो शुरुआत में जो ये प्रोनाउन या नाउन आ रहे हैं ये हैं सब्जेक्ट। और जो हम बात कर रहे हैं किसी के बारे में, कि जैसे हम कहें कि आई एम प्लेइंग, तो आई क्या है, आई है मैं मतलब सब्जेक्ट, मैं क्या कर रहा हूं। और आई एम प्लेइंग तो मैं प्ले मतलब खेल रहा हूं। तो खेलना क्या होगा यहाँ पे प्रेडिकेट, क्योंकि बारे में जो बात हो रही मेरे वो हो रहा है कि खेल रहा है। तो मैं खेल रहा हूं, तो इसका मतलब जो खेल रहा हूं वो हो गया प्रेडिकेट या विधेय। आप लोग ज्यादा इंग्लिश पर फोकस दें कि इंग्लिश क्या पढ़ाई जा रही है, विधेय जैसे है इसको जान लें, अच्छा है। लेकिन आप प्रेडिकेट या सब्जेक्ट ये जो है वर्ड का यूज करें, ज्यादातर इन वर्डों का यूज ना करें कि कर्ता, विधेय। लेकिन आपको अगर शुरू में कंफ्यूजन हो रही थोड़ी, अगर आप कर्ता या विधेय इस टाइप से जानते हैं इसको, तो आप उस तरीके से कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी आप कोशिश करिएगा कि आपको बोलना क्या है, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट। हो सकता है आप लोगों को क्लियर हो गया, और नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है। बाकी आप लोग इतने स्मार्ट हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और हाँ, आप लोग ये जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट जो है हम बना के आपको पीडीएफ में दे देंगे, लेकिन आप लोग को कमेंट में लिखना होगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मेहनत भी करूं, आपको नोट बना के दूं और आप पढ़ें नहीं तो फायदा भी नहीं कोई। सेंटेंस के कितने जो है टुकड़े होते हैं या पार्ट्स होते हैं। अब बात आ रही है, तब था सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, अब हो गए, अब मैं बात करने वाला हूं सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं।
अब मतलब जो करता है उसके भी काफी पार्ट होते हैं, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज आते हैं, कितने टाइप के जो है कर्ता होते हैं, तो वो हम बताने जा रहे हैं। मतलब उनके कितने टुकड़े होते हैं या कितने पार्ट्स होते हैं। अब पार्ट्स को हम टुकड़ों में कह रहे हैं क्योंकि पार्ट्स मतलब टुकड़े। कोई आप दुकान पे लेने जाते हैं तो उनको पार्ट्स कहते हैं कि पार्ट्स दे दीजिए मोबाइल का, ये पार्ट मुझे चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम टुकड़े कह दे रहे हैं, जैसे आम जिंदगी में अपनी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वैसे यहाँ पर। तो अब अगर हम बात कर लें कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट कितने होते हैं, तो उसमें हम अगर देखें अपने कंप्यूटर पे स्क्रीन पर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है, फिर उसके अंदर आपका आता है क्वालिफायर, क्वालिफायर आता है, फिर उसके बाद आपका आता है ये हेड वर्ड, हेड वर्ड या मेन वर्ड कह सकते हैं। ये हो सकता है आपका नाउन या प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है। और क्वालिफायर के अंदर आपका आ जाता है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। अब ये क्या होते हैं, तो ये हम आगे आपको बता रहे हैं कि क्या होते हैं। जब हम इनका यूज करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज क्या हो रही है। मतलब डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव आपको पता होगा, और एडजेक्टिव फ्रेज क्या है तो वो भी आप लोग को पता होगा कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं। लेकिन नहीं पता है तो आगे क्लियर हो जाएगा सब। जब हम कुछ सेंटेंस आपको लिख के अभी बताएंगे और उसका यूज करके बताएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज और डिटरमाइनर ये सब क्या हैं। तो सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल देखते हैं वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का देखते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था पीछे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सब्जेक्ट, कर्ता या प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम इनका एग्जाम्पल देखेंगे, या आप कह सकते हैं सेंटेंस इनके देखेंगे, इनके कुछ सेंटेंस देखेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पे, मतलब क्वालिफायर और एडजेक्टिव फ्रेज, हेड वर्ड, ये सब क्या होते हैं। उसके बाद इनका नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम देख लें तो ये क्या है, हामिद। हामिद एक सब्जेक्ट है, तो हामिद प्लेज, हामिद क्या करता है, खेलता है। हामिद सब्जेक्ट हो गया, प्लेज क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। और ही वॉक्स में मतलब ये हामिद यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, नाउन। नाउन आप लोग ने पढ़ा होगा, तो ये क्या है, नाउन। और ये प्लेस क्या है, प्रेडिकेट। और यहां पे अगर देखें तो ही क्या है, प्रोनाउन। मतलब ये प्रोनाउन है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो प्रोनाउन है। तो ही प्लेज, ही वॉक्स, ही वॉक्स वो खेलता है, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉक क्या है, यहाँ पे प्रेडिकेट है। अब बात करें स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजीरियस, मतलब धूम्रपान जो है वो नुकसानदायक होता है। धूम्रपान जो है वो नुकसानदायक होता है, तो धूम्रपान मतलब स्मोकिंग। और स्मोकिंग क्या है यहाँ पे, जिरेंड। अब ये नए नए जो है नमूने आप लोग के सामने आ रहे हैं। जिरेंड, ये क्या है, जिरेंड। फिर इसके बाद आता है इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे हमारा हामिद प्लेज, हामिद खेल रहा है, खेलता है। ही वॉक्स वो टहलता है। स्मोकिंग इज इंजीरियस, स्मोकिंग जो है वो क्या है, नुकसानदायक है। और टू वॉक इज यूजफुल, टहलना जो है लाभदायक है। लेकिन टहलने का मतलब घूमना नहीं, कि मतलब सब जगह जो है टहल रहे हैं, सिर्फ भटक रहे हैं, वो वाली टहलना नहीं, सिर्फ टहलना। जो सुबह जैसे टहलने जाना होता है उस टाइम एक्सरसाइज के लिए टहलना अच्छा होता है। आई होप ये सब आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। लेकिन अब ये नाउन, प्रोनाउन, जिरेंड जो आ रहे हैं वो आगे क्लियर हो जाएंगे। बाकी आपको नाउन तो पता होगा, प्रोनाउन भी पता होगा, जिरेंड और इन्फिनिटिव नहीं पता होगा तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो अब मान लीजिए आपको जिरेंड नहीं पता है कि जिरेंड क्या चीज है, तो जिरेंड कोई बहुत बड़ी जो है समस्या नहीं है, आपकी कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है। जिरेंड में असल में होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और प्लस इसमें जो है ING लग जाता है, बस इसको जिरेंड कह देते हैं। सब्जेक्ट के तौर पे ये यूज हो जाता है। और टू वॉक, अगर किसी जो है मतलब किसी भी जो वर्ब है उसके अगर आगे टू आ जाता है, तो टू आने पर
उसको कहते हैं हम इन्फिनेटिव। अगर टू लग गया, सिर्फ मतलब टू, जैसे टू वॉक, टू कम, टू गो, टू प्ले, इस टाइप की चीजें जैसे होता है, तो ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, इन्फिनेटिव में आती हैं। तो ये सिर्फ आप याद कर लीजिए कि जिरंड में वर्ब प्लस आईएनजी लगती है तो उसको जिरंड कह देते हैं, एज अ सब्जेक्ट वो यूज हो जाता है। और जो इन्फिनेटिव होता है वो उसमें टू लग जाता है, इसमें बाद में आईएनजी लगता है, उसमें टू पहले लग जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका क्या हम कह रहे थे, ये था हमारा इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या यूज हो रहा था इसका, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू शुरुआत में होगा तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि जिरेंड और इन्फिनेटिव क्या चीज है। ये जो हम बात कर रहे थे था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। और अब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट ही की, लेकिन अब था क्या हमारे पास यहाँ पे था पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में क्वालिफायर, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव फ्रेज, हेड वर्ड, तो ये सब चीजें थी। तो अब इनको हम क्लियर करेंगे कि आपको प्रेडिकेट और सब्जेक्ट ये तो समझ में आएगा कैसे यूज किया जाता है। अब हमारी बारी आती है कि ये डिटरमाइनर और क्वालिफायर, मतलब क्वालिफायर और हेड वर्ड, या फिर डिटरमाइनर, एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव फ्रेज, ये कैसे जो है हमें पता चले कि क्या होते हैं। जब यूज करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं दूसरे पेज पे और देखते हैं कि क्या होता है ये सब। जो ये अब हम लिखने जा रहे हैं, ये हम इसको मान लेते हैं कि ये बी नंबर की एक्सरसाइज है, या आप कह सकते हैं बी नंबर वाले एग्जाम्पल्स हैं। अब ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है, इसके अब हम 3 टुकड़े करेंगे, मतलब 3 पार्ट करेंगे और उसमें बताएंगे कि कैसे इसका यूज किया जाता है। तो नंबर 1 एग्जाम्पल जो हम देख लें, इसका 1 नंबर, तो वो पहले तो हम इसका जो है एक कॉलम बना लेते हैं, कॉलम टाइप का बनाएंगे। पहला हमारा रहेगा क्वालिफायर, फिर रहेगा हेडवर्ड या मेन वर्ड, फिर उसके बाद हमारा रहेगा प्रेडिकेट। उधर नहीं दिख रहा होगा तो अभी हम इधर उसको कर देंगे, आपको दिखने लगेगा आराम से। और इसके हम बनाते हैं कॉलम बनाने के लिए हम यूज करते हैं अपना लाइन वाला सिस्टम। अब बात आ जाती है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में जो हमारा क्वालिफायर, हेड वर्ड और प्रेडिकेट, उसको मैंने एक एक कॉलम बना दिए हैं, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कॉलम बना दिया और उसका हमने एग्जाम्पल नंबर 1 जो लिखा है वो लिखा अ बॉय रन्स। तो यहाँ पे आ जो है मतलब ए या आ, वो क्या है, क्वालिफायर, और उसके बाद बॉय जो है वो है हेडवर्ड मतलब मेन वर्ड, जिसके बारे में मेन बात की इसी की हो रही है, बॉय की। और रन्स प्रेडिकेट, मतलब इसके बारे में ये बात हो रही है। तो अ बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है, तो एक यहाँ पे क्वालिफायर मान लीजिए है। एन एलिफेंट मूव्स, एक जो है एलिफेंट वो दौड़ता है, या नहीं दौड़ता नहीं कह सकते यहाँ पे, मूव्स का मतलब चलना, यहाँ पे चलता है। तो एन एलिफेंट मूव्स, एक जो हाथी है वो चलता है। तो यहाँ पे एन वो क्या है, क्वालिफायर है। एलिफेंट हेडवर्ड आपका हो गया, मुख्य शब्द कह सकते हैं या हेडवर्ड, और मूव्स ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब उसके बाद द सन शाइन्स, सूरज चमकता है या सूर्य चमकता है, तो सूर्य यहाँ पे चमक रहा है, तो दा यहाँ पे क्या है, क्वालिफायर, और सन हेडवर्ड हो गया, और जो शाइन है ये आपका प्रेडिकेट हो गया। उसके बाद आते हैं सम बॉयज प्ले, कुछ बच्चे जो है, कुछ लड़के खेलते हैं। तो यहाँ पे सम जो है वो क्वालिफायर हो गया, बॉयज क्या है, हेडवर्ड हो गया, और प्ले क्या है, प्रेडिकेट हो गया। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे सिर्फ हमें नंबर डाल देते हैं। तो इस तरीके से अब आपको हमने एग्जाम्पल दे दिया, क्वालिफायर, हेडवर्ड और प्रेडिकेट, इनका दे दिया। अब हमारी बारी आएगी, वो देखते हैं कि क्या है। देखिए जो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट अभी हमने बताया, ये आपका पार्ट किसमें का था, ये पार्ट था कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में जो आ रहे थे
पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, आप लोग को शायद याद आ गया होगा, क्वालिफायर हेड वर्ड। तो वो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि क्वालिफायर और हेड वर्ड, उस चीज का ये एग्जाम्पल यहाँ पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ से। ये चीज यहाँ से, ये जो चीज है क्वालिफायर हेड वर्ड, सिर्फ अभी हमने इसका एग्जाम्पल दिया है, इस चीज का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है। अब हमारी बारी आएगी डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, ये कैसे यूज होंगे किसी सेंटेंस में, तो वो भी हम देखेंगे अभी आगे। जो है एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप इस लोग स्क्रीनशॉट लेना भूल रहे हैं तो प्लीज पीछे जा करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, पार्ट ऑफ सेंटेंस में आ रहा है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट, और इनमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला है ए ब्लैक कैट रन्स, मतलब एक काली बिल्ली दौड़ती है। तो ए क्या है यहाँ पे, डिटरमाइनर है, और ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव आप लोग ने पढ़ा होगा, किसी का गुण दोष जो बताता है, जो आप किसी की क्वालिटी बताता है, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। उसमें हो सकता है किसी का कलर हो सकता है, किसी को खूबसूरती हो सकती है, इस टाइप की चीजें, बुढ़ापा, ये सब क्या है, ये हैं एडजेक्टिव। और कैट ये हो गया हेड वर्ड, कैट क्या है, हेड वर्ड। और रन्स क्या है, प्रेडिकेट, मतलब वो उसके बारे में बात हो रही, कैट के बारे में। अब फिर अगला सेंटेंस है एन ओल्ड लेडी सिंग्स, एक बूढ़ी, एक डिटरमाइनर हो गया ओल्ड, एडजेक्टिव, लेडी सिंग्स, एक बूढ़ी औरत गाती है। फिर उसी तरीके से द ब्यूटीफुल गर्ल स्लीप्स, एक खूबसूरत लड़की सोती है। हिज यंगर ब्रदर, अब बड़ा भाई हमने इस वजह से नहीं किया क्योंकि बड़े भाई ज्यादातर जिम्मेदार होते हैं, इस वजह से मैंने यंगर ब्रदर कर दिया। हिज यंगर ब्रदर प्लेज, उसका छोटा भाई खेलता है। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव। और अगर आप लोग को राइटिंग कहीं पे नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, तो हम अपनी राइटिंग को जो है थोड़ा सही करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़ा जल्दी में भी हमने थोड़ी राइटिंग हो सकता है आप लोग को नहीं समझ में आ रही होगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है एग्जाम्पल का तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप अपनी बुक से भी निकाल करके पढ़ सकते हो सकता है वो एग्जाम्पल यही वाले मिल जाए आपको। अब देखिए हम एग्जाम्पल पे आते हैं। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेडिकेट, ये क्या है। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लॉफ्स, बूढ़ा आदमी जो कोने में खड़ा है हंसता है, लॉफ्स हंसता है। और दूसरा, तो यहाँ पे द क्या है, डिटरमाइनर, ओल्ड एडजेक्टिव जैसा कि पिछले में था, पिछले एग्जाम्पल्स में भी था ओल्ड एडजेक्टिव, और हेडवर्ड ये क्या हो गया, मैन। और एडजेक्टिव फ्रेज में स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये देखने में आपको फ्रेज लग भी रहा होगा, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, तो यहाँ पे ये फ्रेज आपको दिख रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। लॉफ्स हंसता है, तो ये प्रेडिकेट में आ गया। अब दूसरा क्या है सेंटेंस, अ फैट गर्ल सिटिंग इन द हॉल प्लेज, एक मोटी लड़की जो हॉल में बैठी है खेलती है। माई यंगर सिस्टर लिविंग इन दिल्ली रीड्स, तो माई यहाँ पे डिटरमाइनर, यंगर यहाँ पे एडजेक्टिव और सिस्टर हेडवर्ड हो गया, और लिविंग इन दिल्ली ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, और रीड्स क्या है, प्रेडिकेट। फिर उसके बाद हमारा आता है योर एल्डर ब्रदर इन कानपुर इज इल, तो योर ये हो गया डिटरमाइनर, और एल्डर जिसे पता चल रहा है कि ये बड़ा भाई है, बड़ा भाई जो कानपुर में रहता है वो बीमार है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए एकदम कि ये क्या चीज है, डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, हेडवर्ड क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, और प्रेडिकेट क्या है। अब अगली बार जब हम पढ़ेंगे, अभी जो कुछ एग्जाम्पल के बाद फिर जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट ये हो जाएगा कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या है। अब आएगा प्रेडिकेट का मतलब, तो चैप्टर तो आपका नहीं कंप्लीट होगा, लेकिन आपका इसमें का एक जो मतलब हेडिंग थी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये कंप्लीट हो जाएगी।
अब हम बात करने वाले एग्जाम्पल की जिरेंड। जिरेंड में जो आ रहा था वो क्या चीज़ है, तो उसको सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट में ये यूज़ हो रहा है प्लेइंग इज़ यूजफुल, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म जो थी प्ले की उसमें आईएनजी लग गया और ये बन गया अब एज अ सब्जेक्ट। तो प्लेइंग इज़ यूजफुल, खेलना जो है वो लाभदायक है या यूजफुल है। तो खेलना लाभदायक है, ये आपका हो गया प्रेडिकेट इज यूजफुल। और स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग जो है धूम्रपान वो नुकसानदायक है। तो स्मोकिंग यहाँ पे स्मोक था, स्मोक में आईएनजी लग गया तो यहाँ पे हो गया ये जिरेंड। और उसके बाद इज हार्मफुल हो गया ये प्रेडिकेट। स्विम, स्विम मतलब तैरना, तो तैरना में जो है उसमें आईएनजी लग गई, आईएनजी, तो ये हो गया जिरेंड। जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो ये जिरेंड हो जा रहा है। बाकी आपको ये बताएंगे कि स्विमिंग और भी जगहों में यूज हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म यूज होती है, वो आगे आपके आएंगे। जो सेंटेंस आएंगे मतलब जैसे कि टेंस जो आएंगे वो आपके उसमें यूज होता है, जैसे कि ही इज प्लेइंग, ही इज वीपिंग, शी इज प्लेइंग, इस टाइप के आएंगे। तो यहाँ पे ऐसा ये सब्जेक्ट यूज हो रहा है, इस वजह से इसको जिरेंड भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो वो कंफ्यूजन आप दूर रखिए, उसको आपको नहीं ध्यान देना है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है जिरेंड, और इसमें लगता है वर्ब में आईएनजी। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। वॉकिंग इज यूजफुल, टहलना लाभदायक है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि जिरेंड का यूज कैसे किया जाता है और ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। अब हम आगे जब बात करेंगे वो बात करेंगे इन्फिनेटिव की, कि इन्फिनेटिव वाला जो जैसे था जिसमें टू लगता था वो कैसे यूज होगा। तो इससे उसके एग्जाम्पल आगे देख लेते हैं हम, और बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम अपना इन्फिनेटिव वाले एग्जाम्पल्स पे। तो इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ लिख दिए हैं, मैं सामने इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से शॉर्ट करने के लिए हम पहले लिख रहे हैं उसके बाद समझा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे है टू, टू स्मोक, स्मोक में टू लग गया तो ये हो गया इन्फिनेटिव। और इज हार्मफुल ये हो गया प्रेडिकेट। तो पीना जो है, पीने का मतलब स्मोकिंग, धूम्रपान जो है वो हार्मफुल है, मतलब नुकसानदायक। टू वॉक इज यूजफुल, टहलना लाभदायक है। टू एयर इज ह्यूमन, टू लग गया, एयर है, एयर का मतलब गलती, इसका मतलब ये हुआ टू एयर इज ह्यूमन, इसका मतलब जो है इंसान जो है वो उसका गलती करना एक स्वभाव है, इंसान जो है वो गलती करता ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान गलती की कठपुतली है। टू वॉक इज टू वर्क इज वर्शिप, टू वर्क इज वर्शिप मतलब कर्म ही पूजा है। शाहरुख खान जो है रईस फिल्म में कहते हैं कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इस टाइप से एक डायलॉग है। तो उस तरीके से यहाँ पे भी एक सेंटेंस हमें मिल गया है उस डायलॉग के तरीके से। तो यहाँ तक आपको कितना समझ में आया ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको कैसी लगी ये वीडियो इसके बारे में भी हमें बताएं। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, हमसे पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग का ये चैप्टर मतलब ये हेडिंग जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस ये कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग होगी अगली वीडियो में वो होगी पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, मतलब अब विधेय के जो टुकड़े होंगे वो बताए जाएंगे, वो अगली वीडियो में होगा। तो ये कैसी लगी आपको हमारी वीडियो जो हमने ये चैप्टर पढ़ाया। अगर आपको समझ में आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।